student, welcome to Mr. Professor. If you are preparing for SSC CGL examination, then you are on the right place. Today, I have come with another example of most important question of SSC CGL series. So, let's get started. सवाल है, किसी कमरे की ऊंचाई A तथा कमरे के दो संलग्न दीवारों का क्षेत्रफल B तथा C है। कमरे की छत का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, जैसे ये कमरा है, कमरे की ऊंचाई दी हुई है A और दो संलग्न दीवारों का क्षेत्रफल B तथा C है। ये एक दीवार है और एक ये दीवार है। ये दीवारों का क्षेत्रफल B है और इस दीवारों का क्षेत्रफल C है। संलग्न दीवार, ये दोनों दीवार आपस में जुड़ा हुआ भी है। संलग्न दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए, कमरे में तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई। तो कमरे का ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई कितनी दिया हुआ है? A दी हुई है। और क्या दिया हुआ है हमें? कमरे का दो संलग्न दीवार। देखिए, दीवारों का जब क्षेत्रफल होगा, दीवार बनेगी लंबाई प्लस ऊंचाई मिल करके, और फर्श जो हमारा और छत जो बनेगा वो लंबाई गुना चौड़ाई होगी। लंबाई गुना चौड़ाई से हमारा फर्श बनेगा और लंबाई गुना ऊंचाई से एक दीवार बनेगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई से दूसरा दीवार बनेगा। तो देखिए, लंबाई गुना ऊंचाई एक दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये देखिए लंबाई और ये हुआ आपका ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल हो गया B। और दूसरा है चौड़ाई गुना ऊंचाई, दूसरा दीवार का क्षेत्रफल, ये सिया हुआ है C। तो इसको इंप्लाई करेंगे आप, L बराबर B बटा में H और चौड़ाई B इज इक्वल टू C बटा H। H का मान यहाँ A दिया हुआ है, तो B बाई A हो गया लंबाई और आपका C बाई A हो गया चौड़ाई। कमरे का छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। छत का क्षेत्रफल होगा या फर्श का क्षेत्रफल होगा, ये लंबाई गुना चौड़ाई होगी। लंबाई का मान हमने निकाल लिया B बाई A और चौड़ाई का मान यहाँ हो जाए आपके का निकाल के रखे हैं C बाई A। दोनों को गुना करेंगे बराबर हो जाएगा BC बटा में A स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए, इस सवाल में क्या किया है, दो संलग्न दीवारों का क्षेत्रफल दिया है यहाँ B और C। क्षेत्रफल, संलग्न दीवारों का क्षेत्रफल लंबाई गुना ऊंचाई और चौड़ाई गुना ऊंचाई, दोनों का मान रख दिया। ऊंचाई का मान दिया हुआ है A, पुट कर दिए वैल्यू, तो हमें लंबाई निकल गई और चौड़ाई निकल गई। और लंबाई गुना चौड़ाई छत का क्षेत्रफल या फर्श का क्षेत्रफल होता है, जो मांग रहा था, और हमने उसको वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार घास का भूखंड चारों ओर से एक रास्ते से घिरा हुआ है। देखिए, ये 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार घास का भूखंड है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार घास का भूखंड चारों ओर से एक रास्ते से घिरा हुआ है। ये रास्ता है। यदि घास के भूखंड का क्षेत्रफल रास्ते का क्षेत्रफल का 2 गुना हो, रास्ते का क्षेत्रफल अगर यदि A है तो घास का भूखंड का क्षेत्रफल 2 है, ये दिया हुआ है। और हमें पता करना है कि यह रास्ते की चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है। रास्ते का क्षेत्रफल हमें सबसे पहले निकाल लेते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल A इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। पाई R का मान 40 प्लस R, 40 प्लस R, ये R मान लेते हैं, और माइनस ये 40 का स्क्वायर। दिस इंप्लाई, ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। और अब सवाल कह रहा है, घास के भूखंड का क्षेत्रफल रास्ते का क्षेत्रफल का 2 गुना है। घास का भूखंड का क्षेत्रफल देखिए निकाल लेते हैं। पाई, घास के भूखंड का त्रिज्या दिया हुआ है 40, पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू रास्ते के क्षेत्रफल का 2 गुना, 2 इंटू पाई 40 प्लस R का होल स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। देखिए, ये पाई पाई कैंसिल हो गया। 40 का स्क्वायर बटा में 2 इज इक्वल टू 40 प्लस R का होल स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। अब इसको इस तरफ ले जाते हैं, 40 के स्क्वायर को, तो दिस इंप्लाई 40 प्लस R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर बटा में 2 प्लस 40 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाई 40 प्लस R का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचेगा यहाँ 1/2 + 1 बराबर 40 का स्क्वायर गुना 3/2। दिस इम्प्लाई 40 + r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर गुना 3/2। दिस इम्प्लाई 40 + r इज इक्वल टू, इसके स्क्वायर इधर शिफ्ट कर देंगे इस तरफ, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 40 स्क्वायर पर रूट चढ़ेगा 40 और ये √3/2 हो जाएगा। आगे बढ़ाइए इसको। दिस इम्प्लाई r इज इक्वल टू 40 √3/2 - 40। दिस बराबर हो जाएगा 40 को माना जाएगा √3/2 - 1। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपको सवाल बनाने के साथ साथ आपको कैलकुलेशन भी देखना जरूरी है कि किसी भी कैलकुलेशन को एग्जाम में कैसे आसानी से किया जा सके। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन के साथ देखना चाहिए, जिससे आपके दिमाग में यह भी कंसेप्ट बनेगा कि किसी भी सवाल को कैलकुलेशन को कैसे स्पीडली और एक इफेक्टिव तरीके से किया जाता है।